So what we discussed yesterday was that it is not too late to start practicing, but I will tell you some people who joined yesterday did not practice questions, and I want to ask at some point of time from them what happened, what was the problem. But मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीट 2027 को आप क्रैक करना चाहते हैं तो लेट नहीं हुआ। इस समय पे बच्चे स्ट्रगल करते हैं क्लास 11 से, कोचिंग वगैरह में रेगुलरली नहीं जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं लिखते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम वगैरह वेस्ट करते हैं, है ना। तो कोचिंग में क्या प्लान होता है कि कोचिंग में 11th के अंदर करीब 10 महीने पढ़ाते हैं। 10 महीने का मतलब अप्रोक्सीमेटली 42 वीक्स हुआ। 42 वीक्स में 11th में 42 चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में 14, केमिस्ट्री में 9, जोलॉजी में 9 और बॉटनी में 10। अब ये जोलॉजी और बॉटनी में मैंने 9 और 10 कौन से काउंट किए? जोलॉजी में मैंने 6 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और एनिमल किंगडम के किए। इट कैन बी सेड कि बायोमोलिक्यूल, बॉटनी और जोलॉजी दोनों हो सकता है, पर हम लोगों ने एक बार के लिए जोलॉजी मान लिया, है ना। बॉटनी के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर लिए हैं? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, और 3 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पे कल का जो रिकॉर्डेड सेशन है ना, उसको एडिट करके हम लोगों ने डाल दिया यूट्यूब पे। नीट प्रेप के यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए। तो मैं ये बोल रहा था, ये जो 42 चैप्टर्स है कोचिंग में टिपिकली 42 वीक्स में कवर होता है। इसका मतलब क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुओलॉजी, बॉटनी आपको साथ में पढ़ाया जाता है, 4 टीचर पढ़ाते हैं। यदि एक रीजनेबल कोचिंग है तो एक चैप्टर 3 से 4 हफ्ते, कुछ चैप्टर ज्यादा बड़े हुए 5-6 हफ्ते भी लग सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज एक चैप्टर 4 हफ्ते में खत्म हो रहा है, यानी 4 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म हो रहे हैं, क्योंकि 4 टीचर एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि अब क्या करें सर, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए 11th में। मेरे हिसाब से अच्छी स्टार्ट की जा सकती है। व्हाट यू कैन डू इज, अब जो 4 महीने बचे हैं उसमें 17 वीक्स हैं, आप बचे हुए 17 वीक्स में 16 चैप्टर खत्म कर सकते हैं क्या? आपकी कोचिंग, या मैं ऐसे बोल लीजिए कि मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अभी तक अपनी कोचिंग से रफ्तार नहीं रख पाए, आप कहीं पे पीछे छूट गए। आपने सिर्फ थ्योरी थ्योरी की, जब क्लास खत्म हो जाती थी उसके बाद उसको रिवाइज करने में बहुत सारा टाइम लगा दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। हम उस सारी चीज को आज रोक सकते हैं क्या? कल हमने ये वाली कोशिश स्टार्ट की थी। मैंने स्टूडेंट्स को बोला था, एक मैथ उन्हें करके दिखाया था, देखो मैथ क्या था जरा देख लो। तो मैंने उन्हें मैथ बताया था कि देखो यार, 16 चैप्टर खत्म करने हैं, तो हर एक चैप्टर के अंदर मान लो 30 घंटे का काम है। 20 घंटे की थ्योरी है, लेक्चर, एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह, और 10 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और 10 घंटे का मतलब है हर एक चैप्टर के अंदर, फिजिक्स के अंदर 150 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन और बायो में 200 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो इतने क्वेश्चन आप 10 घंटे में कर सकते हैं, राइट। 150 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स 10 घंटे में कर सकते हैं, केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन 10 घंटे में कर सकते हैं, बायो के 200-250 क्वेश्चन 10 घंटे में कर सकते हैं। कर सकते हैं। आप सारे लोग बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि 16 चैप्टर करने हैं, 480 आवर्स पढ़ना है हमें, है ना, 4 महीने में आराम से। ठीक है। तो हमें एक महीने में कितना पढ़ना है? एक महीने में 4 चैप्टर करने हैं, 120 आवर्स हो गए। और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, 4 चैप्टर एक महीने में करने का मतलब है, यदि एक चैप्टर में 30 घंटे लग रहे हैं, हमें 120 से 150 घंटे हफ्ते में, एक महीने में पढ़ना इन 30 डेज, यानी 4 to 5 आवर्स डेली। यहाँ पे देख लो। अब तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, 4 से 5 घंटे डेली, 3 घंटे आपकी कोचिंग का टाइम और 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक चीज ये करनी पड़ेगी कि हम लोग क्लास के अंदर रिगरसली नोट्स लें, फोकस के साथ बैठे, समझने की कोशिश करें, टाइम पास ना करें। भाड़ में गया कौन लड़का कौन लड़की बैठा हुआ है और वो कितना गुड लुकिंग है और कितनी गुड लुकिंग है। नॉनसेंस है। आपके अगले 40 साल इस वाले एग्जाम से डिसाइड होंगे। तो क्लास में एक्सट्रीम अटेंशन के साथ बैठना है, कर सकते हैं, नोट्स लेना है, और घर पे आके वो नोट्स खोल के रखे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, है ना। नोट्स खोल के रख लो साइड में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दो। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा ना। तो मैंने आपसे कहा 3 घंटा थ्योरी और 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा यार, ये वाला डेली रूटीन चाहिए। 7 घंटे सो लो, 5 घंटे की पढ़ाई करनी है, 3 घंटा कोचिंग में चला गया, 2 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने आपसे कहा था ट्यूसडे और वेडनेसडे, मैंने कहा 25-25 क्वेश्चन कर लो, और थर्सडे से 50 क्वेश्चन करना चालू कर दो, और थर्सडे से नीट एग्जाम तक डेली 50 क्वेश्चन करने हैं। तुम्हारी पार्टी हो जाएगी यार। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपसे कहा कि 7 घंटे सो लो, 5 घंटे पढ़ाई कर लो, फोकस स्टडीज, और उसके बाद बचे हुए 12 घंटे जो तुम्हारी मर्जी है करो। इस टाइम पे रेलेवेंट चीज ये है कि आप रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले मोड में आए। आप इस वाले मोड में आए कि जब आप 3 घंटे लेक्चर्स के लिए बैठे हुए हैं तो टाइम पास ना करें, प्रॉपरली नोट्स लें वहां पे। प्लीज कीप इट वेरी वेरी सिंपल। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट स्मॉल। आपको जो कुछ भी करना है यार, किसी को 500 क्वेश्चन करने में नहीं रोक रहा यार। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस टाइम से, इस वाले सेशन का स्पेसिफिकली
ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खास अभी तक कुछ नहीं कर पाए, है ना। आज से स्टार्ट कर दो, अपनी कोचिंग को पकड़ लो, और कोचिंग के अंदर अब से लेके नीट एग्जाम तक हर एक सब्जेक्ट के अंदर 4 से 5 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। उसको पकड़ लो, कोचिंग में पढ़ के आओ, अच्छी तरह नोट्स लिखो और घर पे आके जो कोचिंग में पढ़ा है उस वाले टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। आप सब लोग को टारगेट बैच का हम लोगों ने एक्सेस दिया है कल शाम तक। आपके पास वो एक्सेस है, मैं एक बार वापस दिखा देता हूँ जिन लोगों ने कल नहीं देखा था कि आपको एक्सेस कैसे करना है ना। मैं चाहता हूँ आप वहां से प्रैक्टिस करें। तो गाइज आप लोग को क्या करना है, neetprep.com पे जाओगे, नीट प्रेप NEETPREP। तो आपने लॉगिन रजिस्टर किया, 9 ये मेरा नंबर है, 9667591930, सेंड OTP किया, आपके पास OTP आ जाएगा और OTP वेरीफाई हो गया। अब आप यहाँ पे आ गए। मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इजी मीडियम डिफिकल्ट कैसे करता है ना। तो कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस पे गए, मेन्यू कोर्स कंटेंट, यदि आप फोन पे एक्सेस करें तो मेन्यू से जाना पड़ेगा। फिजिक्स का चैप्टर सेलेक्ट किया, तो रोटेशन मोशन में ये वाले टॉपिक्स हैं, करेक्ट। रेकमेंडेड एमसीक्यूज में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 120 क्वेश्चंस हैं। आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया neetprep.com पे गए, कैसे लॉगिन करेंगे वो बता दिया। सब लोग को हमने neetprep.com का कल शाम तक के लिए एक्सेस दे दिया है। मैंने आपको लॉगिन करने का तरीका बता दिया, अपने फोन नंबर से कैसे लॉगिन कर सकते हैं। मेन्यू पे गए, कोर्स कंटेंट पे गए, क्वेश्चंस पे गए, फिजिक्स में गए, फिजिक्स में रोटेशनल मोशन पे गए, उसमें रेकमेंडेड एमसीक्यू सेलेक्ट कर लिए, 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मैंने कहा सबसे पहले सेंट्रो मास पढ़ाया होगा, मुझे सेंट्रो मास के क्वेश्चन करने हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें सेंट्रो मास के 22 क्वेश्चन है, वेरी गुड। इसमें से भी है ना, डिफिकल्टी लेवल पे जाके सिर्फ इजी वाले सेलेक्ट कर लो। 10 क्वेश्चन हो गए, ये 10 क्वेश्चन कर डालो यार। यू आर सपोज टू गो इजी मीडियम डिफिकल्ट, इजी मीडियम डिफिकल्ट, इजी मीडियम डिफिकल्ट। अपने आप को डराओ मत, आराम से करो। नीट एग्जाम के अंदर इस बार 122 क्वेश्चंस वर एक्सट्रीमली इजी। 122 क्वेश्चन से 488 मार्क्स आ जाते हैं। कट ऑफ 525 था। अब बच्चों में थोड़े से करने हैं ना, हम इस समय पे डर के बैठ जाएंगे, क्या मतलब है उसका। और इजी करो, इस तरह से इजी सेलेक्ट कर लिए, फिर आप जाके मीडियम भी सेलेक्ट कर लो, और मीडियम में 11 क्वेश्चन दिखा रहा है। समझ में आ गया। और एक और चीज है, जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, तो प्लीज जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है। दिस इज वेरी वेरी गुड अबाउट दिस क्वेश्चन बैंक, जिसका एक्सेस आपको कल शाम तक के लिए दिया गया है। आप आराम से इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मैं एक बार वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पहली चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, पहली चीज मैंने यहाँ पे लिखी है मेरे शेरों, वहां से स्टार्ट कर दो जहां से कोचिंग है। जो हो गया पीछे भूल जाओ। अब से लेके आपकी कोचिंग में 16 चैप्टर होंगे करीब। आपका काम यह है कि ये जो 16 चैप्टर्स हैं इनको तमीज से करना है। तमीज से करने के लिए, जब कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन है, क्लासरूम में, दबा दबा के नोट्स लो एज इफ यू आर अ मैथ पर्सन। एक एक चीज जो सर बोले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टू राइट नोट्स एंड लर्न टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द क्लास। और क्लास के बाद हमें बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको बता दिया टारगेट बैच से इजी क्वेश्चन, जब इजी खत्म हो जाते हैं एक टॉपिक है, फिर मीडियम क्वेश्चन। ये नहीं सीधा जंप मार रहे हो, फिर कहते हो कि यार फिजिक्स से डर लगता है, केमिस्ट्री से डर लगता है, बायो से डर लगता है। गलत तरीके से करोगे तो बायो से डर लगेगा ही। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, कोचिंग में जाके नोट सीखने। तीसरी चीज, आजकल में 25 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद हमें 50 क्वेश्चन पर पहुंच जाने। डेली के 50 क्वेश्चन का मतलब है, डेली के 50 क्वेश्चन का मतलब है 12 फिजिक्स, 13 केमिस्ट्री, 25 बायो। कर सकते हो, डिसिप्लिन चाहिएगा, आसान नहीं है पर कर सकते हो। और मैंने जैसा बताया, पहले आपको इजी क्वेश्चन खत्म करना है, फिर मीडियम करना है, फिर डिफिकल्ट करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और फाइनली, ये चौथा पॉइंट, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। मुझे पर्सनली आई एम वेरी प्राउड टारगेट बैच के बारे में, क्योंकि हमने वहां पे क्वेश्चन के खूब मेहनत करते हैं हम एक्सप्लेनेशन पे। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन डाल दिए। जब आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड ग्रैब। वो चीज आपको आती नहीं, आपको भगवान जी खुद आके बैठ गए कि भाई मेरे ऊपर ज्यादा टाइम लगाओ। गलत क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन आपकी तैयारी में निखार लाएगा, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। यदि आप गलत क्वेश्चन पे मेहनत करोगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, उससे रिलेटेड वापस जाके थ्योरी करने की कोशिश करोगे। आप समझ लो ना क्यों एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई गेट एक्साइटेड गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी बहुत सिंपल है, हम अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करते हैं। कोई अच्छी वर्मा बोला, कोई ये बोला कि मैं तो 75 ही कर पाता हूं। हमें बिल्कुल पीसफुल हो जाना है, ये सिंपल प्लान फॉलो करना है फॉर नेक्स्ट 1 वीक। मुझे तो ये समझ में आता है कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा। और हम हाइपर होंगे तो हम बोर हो जाएंगे, हम फ्रस्ट्रेट होंगे, हमारा मन खत्म हो जाएगा पढ़ने से। हमें अपनी दिनचर्या, अपने कंफर्टेबल रूटीन के अंदर अपनी पढ़ाई को लेके आना है।
चलो गाइस, गुड टॉकिंग टू यू। मैं इसको एडिट वगैरह करके हमारे यूट्यूब चैनल पे डलवा दूंगा। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।